फलस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर ख़ारजा आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाने सफारती मिशन पर तुर्की पहुंच गए। अनकरा एयरपोर्ट पर अनकरा के डिप्टी गवर्नर इस्माइल कुरैशी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला भी मौजूद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सूडान, फलस्तीन और तुर्क वज़राए ख़ारजा के हमरा न्यूयॉर्क जाएंगे। मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीनियों पर कितना जुल्म ढा चुके, अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबिता। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइल की भरपूर हिमायत के अज़्म को दोहराया। हमास के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। जंगबंदी के लिए मिस्र और दीगर शराकतदारों के साथ अमरीकी राबितों पर गुफ्तगू। नेतन्याहू ने सलामती काउंसिल की करारदाद रुकवाने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। The resolution to the House. The question is that the resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. कौमी असम्बली का ऐवान हुकूमती और अपोजिशन अरकान फ़लस्तीनियों की हिमायत में यकजा। इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद मज़म्मत मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों को निकाल कर यहूदी बस्तियाँ बसाने की मज़म्मत। 2 रियासती हल का मुतालबा। हुकूमत का 21 मई को फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाने का ऐलान। सिंध में कोरोना SOPs के तहत सरकारी दफातर और कारोबार के लिए नई हिदायत जारी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स पर डाइनिंग टेबल सर्विस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिनेमा घर, शादी हॉल्स, मज़ारात पर भी पाबंदी बदस्तूर बरकरार। हफ्ता और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। सिंध भर में सरकारी दफातर के औकात कार मामूल के मुताबिक कर दिए गए। सऊदी अरब को तिजारत, तवानाई, सयाहत में समाकारी की पेशकश की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे सऊदी अरब से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। सऊदी विजन 2030 के तहत पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान की मईशत मज़ीद बेहतर होगी। मुआहिदों को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। आज लाहौर में हम ख्याल ग्रुप का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में ग्रुप के बाज़ नए अरकान भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के इंसाफ की फराहमी के वादे पर अमल का जायजा लिया जाएगा। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप के अरकान के एहसास में इशाया भी देंगे। बलूचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजंजो और नाराज वज़रा का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। सरदार यार मोहम्मद रिंद, ज़हूर बलेदी समेत 4 वज़रा चंद रोज़ में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं रिंग रोड मंसूबे से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान में ही रहेंगे। हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सबा खान कहते हैं तहकीकात FIA करें या नैब वेलकम करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड पर एक मरला ज़मीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। भारतीय टीवी की मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की नापाक जसारत। करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह कर दिए। हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भारतीय टीवी की नापाक हरकत की मजम्मत। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। ताहिर अशरफी कहते हैं चैनल ने भारत और इसराइल के असल अज़ाइम का बताया है। तबला अयाज बोले सफ़ीरों को बुलाकर एहतजाज सख्त रिकॉर्ड करवाना चाहिए। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगराने मई के बाकी दिनों के लिए कीमतों में 3.25 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं डालना चाहते। पेट्रोलियम कीमतें न बढ़ाने से हुकूमत को 2 अरब 77 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपियन यूनियन की सफीर की मुलाकात। ISPI के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। गर्मी आज भी कराची वालों का खूब इम्तिहान लेगी। समुद्री हवाएं मुअत्तल, गर्म हवाएं चलने का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की शहरी को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। गुज़श्ता रोज शहर कायद का पारा 43.5 डिग्री रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़र सदारत दौरा सऊदी अरब से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर आज़म को कामयाब दौरे के फॉलो अप पर ब्रीफिंग दी। इक़्तिसादी सरमाकारी और 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर भी ब्रीफिंग दी गई। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तानी वफ़द का वालिहाना इस्तक़बाल किया। इजलास में सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया गया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी को फ़रोग़ देने के मुआहदे शुरू करने की हिदायत। वज़रा को अपने तमाम सऊदी हम मनसबों के साथ राबिता कायम करने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के मफादात के लिए अहम मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। सऊदी अरब को तिजारत, तवानाई और सयाहत में सरमाकारी की पेशकश की जाए। सऊदी विजन 2030 के तहत पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। बलूचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और दीगर वज़रा ने वज़ीर आला जाम कमाल के साथ मजीद न चलने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बसंजर और नाराज वज़रा ने ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर दिया। आइंदा चंद रोज़ में इस्तीफ़े देंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद और ज़हूर बलीदी समेत 4 वज़रा काबीना से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे। नाराज अरकान कहते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने स्पीकर और वज़रा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी रखी हुई है। ज़राए का ये बताना है स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और दीगर वज़रा आइंदा चंद दिनों में इस्तीफ़ा देंगे। बलूचिस्तान असम्बली में इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। जहांगीर तरीन ने आज लाहौर में हम ख्याल ग्रुप का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए अरकान भी शरीक होंगे। लाहौर से शाहिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और वज़रा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से इंसाफ की फराहमी के लिए किए जाने वाले वायदे का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बैरिस्टर अली जफर की जानिब से मामले की तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करने का जायजा भी लिया जाएगा। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ कायम मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर अली जफर को दी थी। ज़राए मुताबिक लाहौर में होने वाले इजलास में नए अरकान भी शरीक होंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से ग्रुप अरकान के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर।